बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है। मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगी टेस्ट के बारे में, इवन बैड टेस्ट के बारे में। देखिए, एज अ नॉर्मल पर्सन हमारे मुंह का जायका हमें तब महसूस होता है जब हम कोई चीज़ सूंघते या खाते हैं। हम तब उस चीज़ के जायके को महसूस कर पाते हैं और अल्लाह ताला ने हमारी ज़ुबान में 4 तरह के रिसेप्टर्स रखे हैं जो 4 तरह के टेस्ट को फ़ील करते हैं। हमें पता है हम नमकीन महसूस कर सकते हैं, हम मीठा पहचान सकते हैं, हम कड़वा पहचान सकते हैं और डेफ़िनेटली हम खट्टा भी पहचान सकते हैं। तो इन्हीं 4 मेन जायकों की बेस पे हम किसी भी चीज़ को उस तरह के जायके में डालते हैं, उस कैटेगरी में डालते हैं। ये तो एक बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन एज अ होम्यो फिजिशियन जब हमारे पास पेशेंट आता है और वो अपनी हिस्ट्री दे रहा होता है, तो बहुत सी मेन बातों के बाद वो कहीं पे एक छोटी सी लाइन बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये होता है कि मेरे मुंह का जायका इस टाइम या उस टाइम या ऐसा करने से या खाने से बाद या खाने से पहले मेरे मुंह का जायका कड़वा खट्टा या कुछ भी वो बताता है कि मेरे मुंह का जायका डिस्टर्ब है। इन शॉर्ट टर्म वो डिस्टर्ब जायके की कंप्लेन करता है। इस कंप्लेन का डिस्कशन वो अक्सर अपनी बात के दरमियान में करता है। ये कंप्लेन वो अपनी स्टार्ट में नहीं बताता। स्टार्ट में तो डेफिनेटली वो अपनी मेन सिम्टम्स बता रहा होता है या मेजर कंप्लेंट्स बता रहा होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। लेकिन ये भी एक इंतहाई इरिटेटिंग सिम्टम है। जिन लोगों के साथ ये होता है वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो इसको किसी भी टाइम फ़ील कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता। इसमें किसी भी इवेंट्स का इशू नहीं होता। यानी खाने से पहले भी फ़ील कर सकते हैं, खाने के बाद भी फ़ील कर सकते हैं। इसका खाने-पीने से कोई कनेक्शन नहीं होता क्योंकि इसकी पीछे से एक फ़िज़ियोपैथोलॉजी चल रही होती है, जिसकी बेस पे पेशेंट जो है वो इसको महसूस करता है। एज़ अ होम्योपैथ हमें इसे कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। देखिए, हम एज़ अ होम्योपैथ हम जानते हैं कि जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हम हेड टू टो एक-एक सिम्पटम नोट करते हैं। हमारे लिए वो सिम्पटम उस टाइम इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं हैं वो एक अलग बात है। हम एज़ अ डॉक्टर उस टाइम मेडिकेशन किस बेस पे करेंगे ये हमारी अपनी जजमेंट है या हमारा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन बहरहाल सब सिम्पटम्स की कलेक्शन के दौरान हम टेस्ट को भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब जो टेस्ट होता है उसकी ज़ाहिर है कुछ रीज़न्स हैं, कुछ कॉजेज़ हैं कि बैड टेस्ट होता क्यों है। देखिए, बहुत मोटी-मोटी बातें मैं आपसे करूँगी क्योंकि आई नो दैट कि इस पे बहुत सारा मटेरियल को बहुत सारा कंटेंट हमारे पास मौजूद है, हमने बुक्स में भी पढ़ा है और भी हमारे पास इंटरनेट में अवेलेबल है। तो लेकिन क्योंकि मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताना है एज़ अ होम्योपैथ हम किस तरह मैनेज करना है या हमारी क्या मेडिकेशन है, तो थोड़ी-सी बात मैं आपको इसकी कॉजेज़ पे बताती हूँ। एक तो कॉज हो सकती है आपकी ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी हाइजीन जो है वो कैसी है? अगर गम्स डिजीज़ है या कोई ब्रशिंग फ्लॉसिंग का मसला है, आप ब्रश नहीं करते, आप मुंह की हाइजीन का ख्याल नहीं करते या कोई और ओरल इशू चल रहे हैं, गम्स के इशू चल रहे हैं, कोई दांत का मसला चल रहा है, तो डेफिनेटली आपके मुंह का जायका जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। मसलन जिनके गम ब्लीडिंग होती है वो बैठे बैठे जब उनकी ब्लीडिंग हो रही होती है तो वो ब्लडी टेस्ट या वो जो एक नमकीन टेस्ट है ब्लड का वो महसूस करते हैं। इसी तरह जिनको गम्स की प्रॉब्लम है उनके भी मुंह में जो है वो टेस्ट चेंज हो सकता है। ओरल कैविटी, अगर हम अपनी ओरल कैविटी का ख्याल नहीं रख रहे, दांत टाइम पे ब्रश नहीं कर रहे, तो भी हमारे मुंह का जायका डिस्टर्ब हो सकता है। डेफिनेटली दांत ब्रश करना एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। लॉन्ग टर्म पे दांत ब्रश नहीं हो रहे या उसकी सफाई नहीं हो रही तो फिर इस किस्म के कंप्लेंट सामने आते हैं। ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस में बात है कि लोगों के, हाँ, जब आपके पास कोई केस आता है तो उसमें आप उसको लाजमी क्रॉस चेक करें कि आया वो अपने मुंह की हाइजीन का ख्याल रख रहा है या नहीं रख रहा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और आजकल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास डायबिटीज़ की रेशो बहुत बढ़ गई है। ड्राई माउथ डायबिटीज़ के सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है ड्राई माउथ। जब पेशेंट आपके पास आता है ड्राई माउथ के साथ तो बाज़ दफ़ा वो ये कंप्लेन करता है कि मेरे मुंह का जायका इस तरह का है, इस तरह का है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आया इज़ ही डायबिटिक और नॉट। अच्छा, डायबिटीज़ के अलावा कुछ चीज़ें, कुछ जो थेरेपीज़ हैं, ख़ास तौर पे कैंसर्स की थेरेपीज़ जो हैं उसके अंदर भी मुंह का जायका चेंज हो सकता है और ड्राई माउथ उनके अंदर भी मिलता है। तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि आपका पेशेंट अगर कैंसर का पेशेंट है या कैंसरस टेंडेंसी है या कैंसर बैकग्राउंड है उसका, तो फिर हम उसकी तरफ भी केस को लेके जा सकते हैं।
अभी मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप टेस्ट की बेस पे पेशेंट को डेफिनेटली कैंसर तो डायग्नोज नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल हमें पता है कि हम जब किसी मरीज़ का इलाज कर रहे होते हैं तो हम किसी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे होते, तो हमें कैंसर से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ उसके मुंह को टेस्ट को देखना ही है कि आया वो कैंसर की कहीं मेडिकेशंस करवा रहा हो तो उसकी वजह से तो उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जीआईटी। जीआईटी देखिए, जीआईटी का जो अपने सिम्टम्स हैं या जो जीआईटी के अपने प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी टेस्ट चेंज होता है। हम जानते हैं जैसे नोज़िया की फीलिंग है, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड है, आपके लिवर के डिसऑर्डर्स हैं, हेपेटाइटिस हो गया, जॉइंडिस हो गया, गॉल ब्लैडर के कोई इश्यूज़ हो गए, स्टमक के खुद के कोई अल्सर या इस किस्म के इश्यूज़ हो गए। ये सब कुछ भी जो हैं ये आपके जायके को या आपके मुंह के जायके को बदलते हैं, चेंज करते हैं। और वो क्या स्पेसिफिकेशन है, किसका किस कनेक्शन है, ये भी हम बात करेंगे लेकिन लेटर ऑन। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी मेन रीज़न है वो है हमारी हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजिंग्स तो वैसे तो अगर इसकी पैथोलॉजी की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत सारे मसले हैं इसमें, पीसीओज हैं या और भी इश्यूज हैं, तो उन सब के अंदर भी टेस्ट चेंज की कंप्लेंट्स हो सकते हैं, तो उसको भी क्रॉस चेक करें। लेकिन दो चीज़ों का मैं बहुत ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगी जिसमें हमें पता होना चाहिए कि इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। एक तो प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको टेस्ट चेंज का जो एक्सपीरियंस है वो हो सकता है, और दूसरा आप मीनोपॉज के फेज़ में से अगर आपका पेशेंट गुजर रहा है तो उसको भी एक्सपीरियंस टेस्ट चेंज का हो सकता है या बैड टेस्ट का एक्सपीरियंस वो कर सकता है। तो इसको भी क्रॉस चेक करें कि आपका पेशेंट इन दो सिचुएशंस में से गुजर रहा है, और उसको फिर गाइड भी करें। गाइड करने के साथ साथ उसकी फर्स्ट मैनेजमेंट भी करें, और अगर मेडिसिन की ज़रूरत कहीं पे है, उसकी कोई और कंडीशन है, तो फिर उसको मेडिकेशन भी ओबियसली हमने देनी है, लाजमी देनी है। इसके अलावा ना कुछ मेडिसिन भी होती हैं, कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी हैं जिसकी वजह से मुंह का जायका बदला रहता है। मसलन आप एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, आप एंटी पायरेटिक्स खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ये भी आपके मुंह के जायके को बदल रही है। अच्छा देखें, इसमें ये जो मैंने टर्म्स बोली हैं ज़रूरी नहीं है कि ये एलोपैथिक टर्म्स ही हैं तो जी एलोपैथिक दवाई से ही ऐसा होगा, नहीं। हम भी जब किसी मरीज़ को एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे होते हैं, एंटी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं देते, लेकिन जब हम डिप्रेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, हम डिप्रेशन की दवाइयाँ दे रहे होते हैं, हम बुखार की दवाइयाँ दे रहे होते हैं, या हम लोग किसी भी ऐसी इन्फेक्शन की दवाइयाँ दे रहे होते हैं, तो हमारी दवाइयों से भी पेशेंट के जायके का टेस्ट चेंज या उसको ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि उसके मुंह का जायका सही नहीं है। तो ये एक कॉमन चीज़ है, इसमें आप क्रॉस चेक करें कि आया दवाइयों की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर दवाइयों की वजह से हो रहा है तो डेफिनेटली हम उसका इलाज ये स्पेसिफिक इलाज तो नहीं करेंगे, फिर हम उसको एज अ साइड सिम्टम लेंगे और देखते रहेंगे कि वो कब तक अपने आप को रिड्यूस करना शुरू करती है वो सिम्टम, और कब तक वो ठीक होती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, दैट इज़ अ डाइटरी सप्लीमेंट्स लेना भी जो है ना, ये भी समटाइम आपके मुंह के जायके को बदल देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मुंह का जायका है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस कंडीशन को भी नोटिफाई करें। कैंसर थेरेपीज़ हैं, कैंसर थेरेपीज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि तब भी मुंह का जायका बदल सकता है। स्पेसिफिकली मेटालिक टेस्ट है या कॉपरी टेस्ट है, इस किस्म का जो टेस्ट है वो आपको महसूस होगा कैंसर्स की थेरेपी के साथ साथ। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं कुछ, जैसे एपिलेप्सी है, डिमेंशिया है, इसमें भी पेशेंट आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको बताएगा कि उसके मुंह का जायका चेंज हो रहा है, और ये सब कुछ ब्रेन की मिसमैनेजमेंट है। डेफिनेटली जाहिर है वो मिसमैनेज हुआ हुआ इस टाइम, तो वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो वो अपने टेस्ट को भी, क्योंकि टेस्ट है, स्लीप है, हमारी भूख है, ओबियसली सब ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जब ब्रेन ही डिस्टर्ब है या ब्रेन कोई सिम्टम्स दे रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने कुछ डिपार्टमेंट्स को या अपने कुछ एरियाज़ को भी डिस्टर्ब करेगा, और उससे फिर बाकी बॉडी भी डिस्टर्ब होगी। ओके, इसके अलावा एक बहुत अच्छी मेन चीज़ है, वो ये है कि एक्सपोजर ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्लड पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, ये वो पॉइजनिंग्स हैं जो आप इनहेल कर रहे हैं या आपने किसी तरह उसको खा लिया है या ले लिया है, तो उसमें भी मुंह के जायके का जो कंप्लेन है वो आपको एज अ बैड टेस्ट मिलेगी। फ़ौरन क्या मैनेजमेंट है एज अ डॉक्टर, तो आपने उसको जाहिर है मेडिसिन तो देनी ही देनी है, आप अपनी उसकी केस चेकिंग करेंगे और उस पर मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपने उसे बताना कि अभी सबसे पहली बात अपने मुंह के हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, ऐसी चीज़ों को खाने में इस्तेमाल करना है जो चीज़ें मेडिकल कंडीशन को देख के, डेफिनेटली जिन चीज़ों से मुंह का जायका अच्छा होता है। आम तौर पे जब हमारे मुंह का जायका ख़राब होता है
तो कुछ भी खट्टा खाने से, कुछ भी विटामिन सी जैसा लेने से, कोई मिंट जैसी चीज़ लेने से आपके मुंह का जायका ठीक हो जाता है, तो आप उससे भी अपने मुंह का जायका ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है ओबियसली वाटर इनटेक, पानी बढ़ाएं, जैसे भी हो पानी को, अपनी वाटर इनटेक को बढ़ाएं। आप कॉफ़ी, कैफ़ीन, सोडाज ये सब बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें भी जो हैं ये आपके टेस्ट को डिस्टर्ब कर रही हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको अपने हर पेशेंट को कहती हूँ कि प्लीज़ कट डाउन योर शुगर, अपनी चीनी बंद करें। चीनी जो है इसका कोई एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है, कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिस बेस पर मैं किसी भी पेशेंट को ये रिकमेंड करूँ कि आप वाइट शुगर खाएं। वाइट शुगर इज़ काइंड ऑफ वाइट पॉइजन, और ये आपको कुछ भी नहीं दे रही सवाए नुकसान के। उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और फ़ायदा एक भी नहीं है, तो उसको खाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, तो उसको बंद कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है। फिर कभी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन बहरहाल चीनी का जो है ना बंद होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस कंडीशन में। अच्छा, अगर डायबिटिक का पेशेंट है तो डेफ़िनेटली हम उसकी तो चीनी हमने वैसे भी बंद करनी है, वो तो ओबियसली चीनी नहीं खा सकता। तो बाकी चीज़ों में भी आप ये कोशिश करें कि अपने मुँह के टेस्ट को ठीक करने के लिए अपने पेशेंट की चीनी को बंद करें। अच्छा, ऐसे खाने जो आपकी एसिड्स रिफ्लेक्सेस को फास्ट कर दें, यानी आपके मैदे के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको तेज़ कर दें, जैसे कि स्पाइसी फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, तो ये खाने भी आपके मुंह के जायके को, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये मैदे की जो फंक्शनिंग है उसको बढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो नौजिया और वो जो रिगर्जिटेशन या वो जो बिलियस कंडीशन आ रही है, उसकी वजह से आपके मुंह का जायका दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये था हमारा मेन फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ कॉजेज़ बताई और एक फ़ॉरन मैनेजमेंट बताई। अब बात करते हैं उस मैनेजमेंट के बारे में जो एज़ अ होम्योपैथ हमने करनी है, और हमें क्या रास्ता मिला है या कौन सा रूट है हमारे पास जिसकी बेस पे हमने ट्रीटमेंट करना है। देखिए, वैसे तो पूरा केस टेक करना है, आपने उसकी मेडिसिन देखनी है, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे केस टेकिंग के दौरान जो टेस्ट है या जो बैड टेस्ट है, इसको मैं एक एज अ क्रॉस चेक सिम्टम लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी हेल्प करती है पेशेंट की उस मेडिसिन तक पहुँचाने के लिए जो उस टाइम उसको काफ़ी ज़रूरी होती है। हम जानते हैं कि हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो एज अ मियाज़मेटिक बैकग्राउंड या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बेस पे करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड और इसमें जितनी भी मेडिसिन हमारे पास रिपर्टरीज में मौजूद हैं वो यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल है। यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैंने बहुत कम देखी हैं। बहुत कोई स्पेसिफिकली कोई टेस्ट है जिसकी फीलिंग पे वो पेशेंट के कोई ख़ास दवाई आपको कुछ बताई जा रही है, अदरवाइज़ वही नॉर्मल जनरल मेडिसिन हैं, पल्सटीला है, सल्फ़र है, कलकेरियाज़ की फैमिलीज़ में से मेडिसिन हैं, आर्जेंटम की फैमिलीज़ हैं, लाइको है, ये वो सारी दवाई हैं जो पोलीक्रेस्ट भी हैं और डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं। तो हमने ट्रीटमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनली बेस पे करना है, लेकिन कन्फर्मेशन आप इससे कर सकते हैं। अच्छा, अब कन्फर्मेशन करने का क्या तरीका है? कन्फर्मेशन करने का तरीका ये है कि आप अपने पेशेंट को एजुकेट करें कि आपको कौन सा टेस्ट फील हो रहा है। मसलन जब वो अपनी बात कर रहा होता है, तो मैंने आपको बताया कि टेस्ट को अमूमन वो दरमियान में कहीं अपनी डिस्कशन में ना बिल्कुल दरमियान में कहीं करता है, हल्का सा बोलता है इसके बारे में, बहुत डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आपने उससे डिटेल लेनी है। अब वो डिटेल क्या है? पहली बात, आप उससे टेस्ट को आइडेंटिफाई कराएं। कैसा टेस्ट? वो कहेगा बिलफर्स कड़वा। कड़वे की टाइमिंग्स क्या, किस टाइम हो रहा है? ओबियसली टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो सब रूब्रिक है जो आपकी दवाई को मज़ीद क्लियर करेगी, आपको मज़ीद उस दवाई तक पहुंचाएगी जो आपकी क्लियर मेडिसिन होगी। अब कैंट हमारे पास एक ऐसी रिपोर्टरी है जिसमें ये सब रूब्रिक्स मौजूद हैं। आपके पास ये चारों रूब्रिक्स मौजूद हैं। उन चारों रूब्रिक्स में ज़ाहिर है ये स्वीट, बिटर और सॉर और डेफिनेटली जो एक्रिड, जो भी आपके चारों टेस्ट हैं वो सॉल्टी, ये चारों मौजूद हैं। फिर उसके साथ इनके सब रूब्रिक्स मौजूद हैं। सब रूब्रिक्स में वो टाइम भी बता रहा है, आपने टाइमिंग्स को भी देखना है। आपने फिर स्पेसिफाई करना है कि आया वो बिटर है तो कैसा बिटर है। बाज़ दफ़ा पेशेंट को एजुकेट करने से, पेशेंट को बताने से वो आपको बहुत अच्छा क्लैरिफाई करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंट को एजुकेट करना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने मरीज़ को बताएं कि कड़वा महसूस हो रहा है तो कैसा कड़वा महसूस हो रहा है। सम टाइम पेशेंट कहेगा मुझे मेटालिक बिटर फील हो रहा है। सम टाइम आपका पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने चौक खा ली है, ठीक है, जैसे मट्टी खा ली है, तंबाकू खा ली है,
यानी वो चीज़ें स्पेसिफ़ाई कर सकता है। बाज़ दफ़ा वो बता पाता है कि वो किस तरह का महसूस करे। बाज़ दफ़ा मरीज़ आपको बताएगा मेरा मुँह का जायका खट्टा है। अब खट्टा है तो डेफ़िनेटली वो एक्रिड में जाएगा, सोवर में जाएगा। आप उसको सोवर या एक्रिड की रूब्रिक में देखोगे। अच्छा, अब रीज़न तो हमें पता है, क्योंकि अगर सोवर है या एक्रिड है तो डेफ़िनेटली उसका ताल्लुक बहुत हद तक हमारे पास जीआईटी से रिलेटेड है। तो डेफ़िनेटली हम जीआईटी के हम जब यहाँ तक हम जितनी केस चेकिंग कर चुके हैं ना, यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं कि ये पेशेंट दरअसल है किस डिपार्टमेंट का, हमें कहाँ इसको पहले पकड़ना है। तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो एक्रिड से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जीआईटी की ये कन्फर्मेशन हो रही है। अच्छा, इसी तरह वो आपको बताएगा मेरे मुंह का जायका ऐसे है जैसे मैंने अचार खाया हुआ है, मैंने गार्लिक खाया हुआ है। और ये सब रूब्रिक्स जो हैं, ये वाली सब रूब्रिक्स मैंने कैंट में देखी हैं। इनफैक्ट कैंट में मैं जो भी अभी बात आपसे कर रही हूँ, इसका रेफरेंस कैंट है। बोरिक है डेफिनेटली। बोरिक ने एक पूरा एक पेज पे बस अपना दिया हुआ है उसने टेस्ट के बारे में। लेकिन कैंट ने काफ़ी लेंथी चैप्टर बनाया है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे उसने इंटरेस्टिंग रूब्रिक्स दिए हैं और बड़ा स्पेसिफाई किया है। तो आपके लिए सिलेक्शन ऑफ मेडिसन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कैंट ने ना एक जगह जिक्र किया, और ये वाली रूब्रिक मैंने फाटक में भी पढ़ी थी। उसने बताया कि पेशेंट के डिस्क्राइब करता है कि उसके मुंह का जायका ऐसे है जैसे प्याज खाया उसने, और उसने प्याज खाया नहीं हुआ लेकिन उसको फील हो रहा है। इसकी एक बड़ी अच्छी उसने मेडिसिन एथ्यूज़ा एथ्यूज़ा दवाई फाटक ने भी बताई हुई है, फाटक रिपर्टरी में भी है और कैंट रिपर्टरी में भी है। तो ये बहरहाल ऑनियन को उसने बड़ा स्पेसिफाई किया। इसी तरह वो नॉजियस बताएगा, ऑफेंसिव बताएगा बिटर में जाके। इसी तरह उसने बैड टेस्ट बताया, बियर टेस्ट बताया, वाइन टेस्ट को सब रूब्रिक बताया। उसके अलावा उसने अंडों का बताया, रेंसिड बताया। रेंसिड जो होता है ये फैटी ग्रीजी टाइप की फीलिंग होती है। जैसे रेंसिड हम नहीं कहते ऑयल रेंसिड हो गया, इसकी रेंसिडिटी इतनी है, ये उस तरह की टेस्ट, उसको लगेगा उसने तेल खाया हुआ है या उसके मुंह में तेल है। तो ये फीलिंग उस तरह की वो बताएगा। इसके अलावा उसने पंजेंट सा बताया। उसने बताया कि स्टार्च लाइक पिच लाइक फीलिंग उसको लगेगा जैसे उसने स्टार्च पिया है बहुत सारा या स्टार्च खाया है। तो वो टेस्ट को डिस्क्राइब करता है। इसी तरह अगर बात की जाए एक्रिड की, तो एक्रिड टेस्ट को भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है। एक्रिड में भी सेम चीज़ें हैं। टाइमिंग्स देखें आप उसकी टाइमिंग्स के सब रूब्रिक्स चेक करें, आप उसके स्पेसिफिकेशंस के सब रूब्रिक्स चेक करें। एक्रिड में भी वो नॉजियस फीलिंग बताएगा, बिलियस बताएगा। अच्छा, बिलियस जो है ना, ये मुझे ख़ास तौर पे मिली थी रूब्रिक बोरिक के अंदर। ये ना मुझे कैंट के अंदर मिली है और ना ही मुझे फाटक के अंदर मिली है। तो बोरिक के अंदर उसने बिलियस बताई है। और इसी तरह जो एक बड़ी ख़ास किस्म की मुझे इंटरेस्टिंग सी वो एक लगी, सब रूब्रिक लगी, वो थी वुडी टेस्ट। अब वुडी टेस्ट जो है उसकी मेडिसिन उसने रूटा बताई है फाटक में। और इसी तरह एक उसने बताई थी एक बड़ा स्पेसिफिक सा उसने टेस्ट बताया, यूरेनियस। अब यूरेनियस का टेस्ट तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, लेकिन डेफिनेटली उसका एक स्मेल एरिया है, उसकी एक स्मेल है, वो पंजेंट सी शार्प सी स्मेल है, इतनी अच्छी नहीं है, ऑफेंसिव सी है। उसका आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती सूंघ के, ज़ाहिर है पेशाब को। तो वो उसका भी टेस्ट वो रिकग्नाइज कर सकता है बाज़ दफ़ा। और उसकी भी उसने बताई दवाई, सुराइनम बताई। तो ये वो मेडिसिन्स या ये वो रूब्रिक्स या सब रूब्रिक्स हैं जो कि बहुत स्पेसिफिकली मैंने देखी हैं, जो आम तौर पे हर पेशेंट आपको डेफिनेटली ये नहीं बताता। लेकिन बहुत से पेशेंट को जब हम क्वालिफाई करते हैं या टीच करते हैं, एजुकेट करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो वो आपको उस वक्त इन चीज़ों को फर्दर स्पेसिफाई कर देता है। तो ये वो सारी बातें थी जिसके अंदर। इसी तरह वो स्वीटिश को बताता है। स्वीटिश में भी वो कुछ चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। टाइम है, इसके अलावा कोई कोई ब्रेड का टेस्ट महसूस होगा, जी मैंने ब्रेड खाई हुई है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक मैंने कैंट में देखी थी, दैट वाज द टेलो। अब ये टेलो वर्ड मेरे लिए थोड़ा सा नया था, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, इससे मैंने पहले इसको नहीं पढ़ा था। तो जब मैंने इसको चेक किया कि इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली ये वो वाला फैट होता है, या वो ग्रीस होती है, या वो फैट उस फैट से बनी हुई कोई चीज़ प्रोडक्ट होती है जो कि रेड मीट के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे पिघला के बनाया जाता है। तो उसको हम लोग टेलो कहते हैं। और कैंट ने इसको एज अ रूब्रिक भी लिया है, तो आप उसकी मेडिसिन भी देख सकते हैं। बहरहाल ये थी हमारी वो पैटर्न जिसकी बेस पे हमने अपने पेशेंट को जो है वो बैड टेस्ट पे एक्सपीरियंस पे हमने मेडिसिन को सेलेक्ट करना है। मैंने इस वीडियो में कोई ख़ास मेडिसिन का डिस्कशन नहीं किया। मेरा मेन मकसद कोई मेडिसिन पढ़ाना नहीं था। मेरा मेन मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि आपने कैसे इस रूब्रिक के साथ
और इसकी सब रूब्रिक के साथ अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट करने में हेल्प लेनी है, क्योंकि मुझे पर्सनली तौर पे टेस्ट जो हैं ये काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ, जब मैंने अपनी मेडिसिन को क्रॉस चेक करना होता है तो मैं अक्सर उसके फेयर्स से क्रॉस चेक करती हूँ, और उसके जो माइंड के सिम्टम्स में ड्रीम और फेयर्स डेफिनेटली। अच्छा, और इसके जो ख़ास तौर पे जो उसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उसमें जो माइनर सिम्टम्स से क्रॉस चेक करती हूँ उसमें एक टेस्ट भी है। तो टेस्ट इस जो है वो उसको आइडेंटिफाई करके आप अपनी दवाई तक पहुँचें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत बेहतरीन चीज़ें सामने आएंगी और आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और ये आपको बहुत क्लियर पिक्चर देंगी, आपको बहुत फ़ाइन करेंगी, इटसेल्फ आपको बहुत फ़ाइन करेंगी, जिससे आपकी जो आपका एक अपना एक्सपीरियंस होगा चीज़ों को ढूँढने का, मेडिसिन को ढूँढने का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।